बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अब धरने पर बैठ गए हैं बीएड सहायक शिक्षक। नौकरी से बाहर नहीं करने की मांग की जा रही है इनके द्वारा। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से मुलाकात की है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गेट का ताला तोड़ने की कोशिश भी इन्हें की गई है। हालांकि फिर इन्हें मेन गेट से एंट्री दी गई है। कुछ बीएड सहायक शिक्षकों की तबीयत भी खराब हो रही है इस दौरान, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी पर खतरा इनके मंडरा रहा है। हाईकोर्ट ने भी अब आदेश दे दिए हैं कि जिस तरह से प्रारंभिक कक्षाओं में यानी प्रारंभिक शिक्षा में डीएड के केवल सहायक शिक्षकों को भर्ती दिया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए, और बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति निरस्त किया जाए। ये आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं और इसी के बाद अब इनकी जो नौकरी है ये खतरे में आ गई है और इसी को लेकर समायोजन की मांग अब बीएड के सहायक शिक्षक कर रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में अब धरने पर बैठे हैं सहायक शिक्षक। कुछ दिन पहले जल सत्याग्रह इन्होंने किया था, कुछ दिन पहले सामूहिक मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश लगातार बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए धरना प्रदर्शन का जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी दफ्तर की है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर धरना प्रदर्शन के लिए अब बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक पहुंच चुके हैं। हालांकि पवन साय संगठन महामंत्री ने इनसे मुलाकात की है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कहा है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, विचार कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि जो बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, सहायक शिक्षक हैं, ये धैर्य बनाकर रखें। सरकार इनके बारे में विचार कर रही है और कुछ अच्छा फैसला जल्द आएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जो लगातार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, बताएं अभी क्या अपडेट है? कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत खराब होने की भी तस्वीरें हम तक पहुंची है। देखिए जी बिल्कुल, यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये जो बीएड सहायक शिक्षा कर्मी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों ने विरोध स्वरूप ना तो पानी पी रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तेज धूप है और वहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की तबीयत खराब भी हुई है और जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शिक्षा कर्मी की तबीयत खराब हुई थी, जिनको अभी आप देख रहे हैं गेट के पास वो लेटी हुई हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो स्थिति चूंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तेज गर्मी है, तो कुछ लोगों की तबीयत यहाँ पर खराब हो रही है। मगर जिस तरह के इनके तेवर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ये इनसे हमारी बातचीत हुई और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक इनको कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल पाता इनकी मांगों को लेकर कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो इनको हटाने की तैयारी कर रही है, कुछ लोगों को टर्मिनेशन लेटर भी मिल चुका है, तो उसको लेकर ये काफ़ी व्यथित हैं और ये अब इसको ये मांग कर रहे हैं कि इनको घोषणा कर दी जाए कि इनको अब नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये यहाँ पर जमे रहेंगे, ऐसा इनके तेवर को देखकर लगता है। और अभी आप देख रहे हैं कि 200-250 की संख्या में बीएड शिक्षाकर्मी जो यहाँ सहायक शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग इतने ही लोग गेट के बाहर में यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि जब यहाँ पर आ रहे थे तो थोड़ी सी हंगामे की स्थिति निर्मित हुई थी। गेट को इन्होंने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की थी और कुछ लोग गेट कूद कर भी आने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको रोकने के लिए पुलिस का बल भी यहाँ पर आया गया है। एसएसपी लालू मेष सिंह और तमाम पुलिस के जो अफसर हैं, प्रशासन के अफसर, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनको समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करके ये कोशिश की जा रही है कि सरकार जो इस मामले में गंभीरता से निर्णय ले रही है, कोई ना कोई इनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। और इनसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ से हटने के अनुरोध कर रहे हैं, मगर ये फिलहाल यहाँ पर जमे हुए हैं और इनका कहना है कि वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। और कुछ लोगों की तो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं और उनका कहना है कि काफ़ी मेहनत करके ये स्थिति में यहाँ पहुँचे थे और अब सरकार जब इनको निकाल रहा है तो इनके सामने बड़ी तकलीफ की बात है। और यही वजह है कि ये देख लीजिए, आप सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उसको मान ली जाए। और आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही थी तो एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि कोई तबीयत
किसी की ज़्यादा खराब हो तो उसको तत्काल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। तो फिलहाल जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो यहाँ पर शांत बैठे हुए हैं, मगर इनके तेवर और इनसे बातचीत हुई उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जब तक इनको सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता या कोई इनके पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वो यहाँ पर जमे रहेंगे। जी राजेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप इन सहायक शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं तब वो भावुक हो जा रहे हैं, और खुद से जब आप बातचीत करते तब वो कह रहे थे कि उन्हें तो टर्मिनेशन लेटर भी मिल चुका है। अभी क्या उनके बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि आपस में भी बातचीत चल रही है प्रदर्शन को लेकर, धरने को लेकर, क्या अभी कोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता से उनकी बातचीत हो पाई है क्या? क्योंकि ऑफिस के अंदर ही है वो, परिसर के भीतर ही है वो। देखिए अभी जो इनसे बातचीत हुई थी कि प्रदेश संगठन महामंत्री जो पवन साय जी हैं उनसे इनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है और कुछ निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जब हमारी कुछ देर पहले ही डिप्टी सीएम अरुण साव से बातचीत हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सरकार इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार कर रही है और कुछ ना कुछ बीच का निर्णय इसमें ले लिया जाएगा ताकि इनको भी कोई तकलीफ ना हो। मगर इनकी तकलीफ इस बात से नजर आ रही है कि कम से कम 15 दिन हो चुके हैं ये अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर से जो बीएड शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ पैदल पहुंचे हैं, कुछ परिवार के साथ पहुंचे हैं और इस उम्मीद में पहुंचे थे कि सरकार इनके लेकर कोई निर्णय लेगी, मगर कोई निर्णय नहीं लिया। तभी इनका आज सब्र का बांध फूट पड़ा और ये आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और कुछ लोगों को टर्मिनेशन लेटर भी मिल गया है। तो इनको अब इनका सब्र की सीमा जो है वो टूट चुकी है और यही वजह है कि अब अंतिम आर पार की लड़ाई के उद्देश्य से आज वो भाजपा कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कुछ इनके प्रतिनिधियों ने बातचीत करने की कोशिश की, इनको समझाइश देने की भी कोशिश की, मगर ये फिलहाल जो है यहाँ से हटने की मूड में नहीं दिखते हैं। इनका कहना है कि जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता उनकी मांगों को लेकर तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जी ठीक है राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस प्रदर्शन पर, इस खबर पर। आपसे अपडेट भी आगे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।